हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रमज़ान अल मुबारक का वाक़या। रमज़ान अल मुबारक इस्लामी साल का सबसे बाबरकत महीना है, जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ और बहुत से अहम वाक़यात पेश आए। इस मुक़द्दस महीने का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी एक ख़ास मकाम था। गार हरा और पहली वही रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के करीब वाक़या गार हरा में इबादत और गौर व फिक्र के लिए जाया करते थे। रमज़ान के महीने में जब आप 40 बरस के हुए, अल्लाह ताला ने हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम को पहली वही के साथ भेजा। जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही वो लम्हा था जब रिसालत का आगाज हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूत अता की गई। बद्र की अजीम फतह रमज़ान अल मुबारक 2 हिजरी में इस्लाम की सबसे पहली और अहम जंग गज़वा बद्र हुई। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 300 तीर थी, जबकि किफ़ार 1000 से ज़ायद थे, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों को फतह हासिल हुई। इस जंग ने इस्लाम को एक नई ताकत अता की और दुश्मनों पर मुसलमानों का रोब कायम हुआ। फतह मक्का हिजरी के रमज़ान में ही मुसलमानों ने मक्का मुकरमा को बगैर किसी बड़ी जंग के फतह किया। ये एक अजीम तारीखी मौका था जहां रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को मुआफ कर दिया और आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। रमज़ान में इबादत और दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में इबादत का खास एहतिमाम करते थे। आपका फरमान है, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। आप रमज़ान की आखिरी 10 रातों में आतिकाफ बैठते और लैलतुल क़दर शब क़दर को तलाश करते, जो 1000 महीनों से अफजल है। रमज़ान और सखावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखावत फरमाते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी थे और रमज़ान में आपकी सखावत तेज़ आंधी की मानंद होती थी। नतीजा रमज़ान अल मुबारक की फ़जीलत रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तीबा से हमें बखूबी मालूम होती है। इस महीने में कुरान का नुज़ूल, ग़ज़वात की फुतूहात, इबादात और रहमत व मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमें चाहिए कि इस महीने को नबी करीम की संतों के मुताबिक गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। अल्लाह हमें रमज़ान अल मुबारक की बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।